प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स यानी कि इंस्टॉलेशन। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो भी हमारी प्लांट लोकेशन क्या होती है, प्लांट लेआउट, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के अंदर हमने बात की प्रोसेस, प्रोडक्ट, फिक्स पोजीशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी और जो हमारा कंबाइंड लेआउट था। नेक्स्ट हमने इसमें अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो भी हमारी फाउंडेशन थी, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की कितनी तरह की हमारी फाउंडेशन होती है जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, कोई भी हमारी मशीनरी है उसको एक बेस प्रोवाइड करवाने के लिए, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए जो हम फाउंडेशन, जो हम पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते थे, फाउंडेशन। जिसके अंदर हमने कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात की थी कि अकॉर्डिंग टू मशीन्स, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से हमारी फाउंडेशन होती है। आज हम बात करेंगे जनरल कंसीडरेशन विच अफेक्ट द फाउंडेशन, कि कौन कौन से ऐसे जनरल कंसीडरेशन जिनको हम कंसीडर करते हैं कि ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं हमारी फाउंडेशन को, कि हमने प्लांट के अंदर एक फाउंडेशन तैयार करनी है तो उस फाउंडेशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मशीन, तो सबसे पहले जो रहेगा इफेक्ट के अंदर वो क्या रहेगा, टाइप ऑफ मशीन्स। टाइप ऑफ मशीन्स मतलब कि जो भी हमारी मशीनें हैं, अलग अलग तरह की मशीन होगी, कोई ड्रिलिंग मशीन है, कोई लेथ मशीन है, कोई किसी मशीन का जो मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, किसी के अंदर सर्कुलर मोशन होगा और कोई इंपैक्ट टाइप मशीनें होंगी। तो अलग अलग मशीन के लिए जो हमारी फाउंडेशन होगी वो भी अलग अलग तरह से होगी। तो इसलिए टाइप्स ऑफ मशीन या टाइप ऑफ मशीनें कि जो मशीनों का टाइप है, क्योंकि अलग अलग मशीन का अलग अलग नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, अलग अलग हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो हमेशा फर्स्ट अगर पॉइंट के अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ मशीन इफेक्ट द फाउंडेशन। कोई भी हमारी टाइप ऑफ मशीन है वो इफेक्ट करेगी फाउंडेशन के लिए, क्योंकि कुछ मशीनें हमारी ऐसी होंगी जैसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाली मशीनें हैं जिनके लिए हमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होगी, और कुछ मशीनें हमारी ऐसी होंगी जिनके अंदर सर्कुलर सिंपल मोशन होगा, तो उनके लिए हम एक नॉर्मल फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरह की मशीनों का इफेक्ट पड़ता है फाउंडेशन के ऊपर, कि टाइप्स ऑफ मशीन आल्सो इफेक्ट ऑन द फाउंडेशन, कि फाउंडेशन के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, टाइप ऑफ मशीन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड हमारा रहेगा सोइल। सोइल यानी कि जो हमारी जिस जगह पे हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि वो सोइल की कंडीशन किस तरह से है, तो वो कंडीशन भी इफेक्ट करती है कि वो फर्टिलाइज सोइल है या अनफर्टिलाइज सोइल है, सोइल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस तरह के हैं, तो ये चीजें भी इफेक्ट करती है फाउंडेशन को। नेक्स्ट हम और क्या बात करते हैं फाउंडेशन के ऊपर, फर्स्ट कोस्ट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या रहेगा, फर्स्ट कोस्ट। फर्स्ट कोस्ट मतलब क्योंकि अब हम पहली बार, जब भी हम पहली बार फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो कई बार क्या करते हैं, हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो हम नॉर्मली कम कोस्ट के अंदर हम फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, कि अलग अलग हमारी टाइप्स ऑफ मशीन है तो उसके लिए जो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं कम कोस्ट के अंदर, फर्स्टली जो हम कोस्ट लगाते हैं वो कम कोस्ट के अंदर तैयार करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो वो चीज भी इफेक्ट करती है फाउंडेशन को, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में कोस्ट लगाया है वो कोस्ट क्या है, एक नॉर्मल कोस्ट है जिसके बेसिस पे हमने एक फाउंडेशन तैयार कर दी, तो उस कोस्ट से जो भी हमने फाउंडेशन तैयार की है वो क्या होगी, एक पुअर क्वालिटी की होगी, जो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट कोस्ट है किस चीज का, फाउंडेशन का, वो इफेक्ट करता है फाउंडेशन को। फाउंडेशन आपको पता ही है एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है जिसका काम है बेस और सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी मशीनरी को, उसको हम बोलते थे मशीन फाउंडेशन। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमने बात कर ली फर्स्ट कोस्ट के बारे में, कि जो भी फर्स्ट कोस्ट है वो भी इफेक्ट करता है हमारी फाउंडेशन को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। फोर्थ रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कि जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई हुई है वो भी इफेक्ट करती है हमारी फाउंडेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, किस चीज पे इफेक्ट करती है, जो भी हमारी फाउंडेशन रहेगी तो उस फाउंडेशन को इफेक्ट करने के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है वो भी इफेक्ट करती है फाउंडेशन को। और लास्ट हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर वर्क, कि जो फ्यूचर वर्क है वो भी काफी तरह से एक तरह से इफेक्ट डालता है हमारी फाउंडेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सिंपली फ्यूचर वर्क की जो भी फ्यूचर वर्क है वो भी एक तरह से इफेक्ट डालेगा हमारी फाउंडेशन के ऊपर। तो
स्टार्टिंग से देखिए, हमने टॉपिक शुरू किया जनरल कंसिडरेशन विच इफेक्ट द फाउंडेशन की कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं, कि जनरल कंसिडरेशन कौन से हैं जिनके बारे में हम कंसीडर करेंगे कि वो इफेक्ट कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन के ऊपर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मशीन, क्योंकि अलग अलग हर तरह की जो मशीनें होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर हर प्रकार की मशीनें होंगी और वो नेचर वाइज क्या होंगी, अलग अलग। किसी का काम किसी के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, किसी के अंदर सर्कुलर मोशन होगा, कोई इंपैक्ट टाइप होगी, तो अलग अलग तरह की मोशन होगी। तो इसलिए जो अलग अलग प्रकार की मशीनें होंगी उनके लिए हम जो फाउंडेशन तैयार करेंगे वो भी अलग अलग होंगी। तो इसलिए सबसे पहला जो इफेक्ट रहेगा हमारी फाउंडेशन के ऊपर वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ मशीन का। मशीन का टाइप किस तरह से है। सेकेंड पॉइंट हमने बात की है सोयल की, हर जहां पे हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो सोयल डिफर्स इन वेरिंग पावर, क्योंकि अलग अलग सोयल के अंदर अलग अलग पावर होगी जिसको वो क्या कर रही है, सहन करेगी। किसी के अंदर ज्यादा पावर होगी सोयल के अंदर, कोई सोयल हमारी ऐसी होगी जिसके अंदर कैपेसिटी पावर को जो सहन करने की होगी या फिर फ्रिक्शन है या किसी भी चीज को वो उसके अंदर कम होगी, तो वो सोयल भी काफी हद तक इफेक्ट डालती है हमारी फाउंडेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉइंट के अंदर बात की है फर्स्ट कोस्ट। फर्स्ट कोस्ट मतलब, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट कोस्टिंग करते हैं, फर्स्ट कोस्ट यानी कि एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, चीपर फाउंडेशन शुड बी गिव प्रेफरेंस। हमेशा हम क्या करते हैं कि जो सबसे सस्ती फाउंडेशन होगी उस फाउंडेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं, बल्कि दूसरी जो कि इकोनॉमिकल वे से ज्यादा मतलब कॉस्टली है उसकी बजाय हम जो सस्ती फाउंडेशन होगी उस फाउंडेशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए वो फर्स्ट कोस्ट भी इफेक्ट करती है फाउंडेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमने बात की है फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के अंदर अलग अलग प्रकार की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी जो मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो वो चीज भी इफेक्ट करेगी हमारी फाउंडेशन के। और लास्ट पे है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर वर्क, की जो फ्यूचर वर्क प्रभावित कर रहा है हमारी इस चीज को, फाउंडेशन को। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगी, जैसे जैसे आगे फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में फाउंडेशंस और अच्छी होने लगेगी, तो वो फाउंडेशन भी फ्यूचर वर्क के अकॉर्डिंग फाउंडेशन भी क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारी फाउंडेशन को। क्योंकि आजकल जो हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं मान लीजिए वो कुछ अलग है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर में हम जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वहां पे जो फाउंडेशन होंगी उसके तरीके, उसके जो टाइप्स होंगे वो अलग होंगे। तो ये चीजें हैं क्या है, जनरल कंसीडरेशन जो कि इफेक्ट करती हैं, किस चीज को इफेक्ट कर रही है, जो भी हमारी फाउंडेशन है फाउंडेशन को इफेक्ट करने का काम कर रही है। तो ये क्या थे, जनरल कंसीडर, जिनके बारे में हमें कंसीडर करना होता है जब भी हम फाउंडेशन तैयार करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो फाउंडेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन प्लान के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान कि फाउंडेशन प्लान, अब हमने किसी भी चीज की फाउंडेशन बनानी है, हमारे पास मान लीजिए ये मशीनरी है, इस मशीनरी को हम इंडस्ट्रीज के अंदर लेके आए, हमने इसकी फाउंडेशन तैयार करनी है। तो जब भी हमने फाउंडेशन तैयार करनी है तो फाउंडेशन के लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, यानी फाउंडेशन प्लान तैयार करेंगे। उसके अंदर हमने क्या करना है कि जब भी हमने एक तो सबसे पहले सफिशिएंट एक एफिशिएंट लोकेशन चूज करनी है, जिस लोकेशन के ऊपर हमने फाउंडेशन को लगाना है। फाउंडेशन लगाने के बाद नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि जो वर्किंग एरिया है वो हमें प्रॉपर मिले फाउंडेशन के आसपास, कि जो मूवमेंट हो, वर्कर की मूवमेंट फाउंडेशन के और दोनों तरफ हो, मटेरियल की हम मूवमेंट करवा सके, इजीली हम वर्क को परफॉर्म करवा सके, कि जो रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको हम प्लेस कर सके फाउंडेशन के नजदीक। तो इस तरह से जब भी हम फाउंडेशन तैयार करेंगे तो फाउंडेशन की प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे कि जो भी हमने फाउंडेशन तैयार करनी है वो इस तरह से करनी है कि प्रॉपर मूवमेंट हो हमारे वर्कर्स की, हमारे मटेरियल्स की, मशीनरी के आसपास, कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेफ्ट साइड जगह क्या हो, मूवमेंट इजीली कर सके, हमारा वर्कर कर सके और उसको आसानी के साथ जो भी हम बोल सकते हैं कि मटेरियल प्रोवाइड हो सके, जो रॉ मटेरियल है वो इजीली उसके पास पहुंच सके, फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो उसको इजीली स्टोर कर सके मशीन के पास। तो इस तरह से हम एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि इन प्रिपेयरिंग फाउंडेशन प्लान, की जब भी हम फाउंडेशन प्लान तैयार करते हैं द लोकेशन ऑफ मशीन शुड बी सिलेक्टेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी फाउंडेशन प्लान करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ मशीन शुड बी सिलेक्टेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मशीन की लोकेशन है
सिलेक्टेड, उस चीज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमने लोकेशन मशीन की लोकेशन को ही नहीं सिलेक्ट किया कि जहां पे हमने फाउंडेशन लगानी है, तो हम फाउंडेशन को आगे फाउंडेशन की प्लानिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या करना है, मतलब लोकेशन जो चूज करेंगे वो इस तरह से करेंगे दैट sufficient working space is provided for operator and floor space, कि इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ मशीन शुड बी सिलेक्टेड सो दैट, ठीक है, सो दैट सफिशिएंट, ताकि एक सफिशिएंट स्पेस हमारे वर्कर को और मशीनरी को मिल सके, जो भी हमारे वर्कर है, फ्लोर स्पेस है, उनको क्या मिल सके, एक सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट वर्किंग स्पेस, सफिशिएंट वर्किंग स्पेस प्रोवाइड फॉर वर्कर्स, कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, उनके लिए क्या हो, एक स्पेस प्रोवाइड हो जाए, यानी कि वो स्पेस उनको मिल जाए जिस स्पेस के अंदर वो इजीली क्या कर सके, मूवमेंट करके काम को परफॉर्म कर सके, ठीक है। फ्लोर स्पेस फॉर वर्कपीस टू बी मशीन एंड मशीन वर्कपीस रिमूवल, और जिस मशीन को, ताकि सफिशिएंट वर्किंग स्पेस प्रोवाइड फॉर वर्कर, फॉर वर्किंग, सिंपल लिख सकते हो, फॉर वर्किंग, कि काम करने के लिए क्या हो सके, कि एक सफिशिएंट वर्किंग स्पेस मिल सके हमारे वर्कर को। तो फाउंडेशन प्लान के अंदर सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे कि फाउंडेशन प्लान के अंदर सिंपली सुन लिए क्या होता है, फाउंडेशन यानी कि एक बेस, किस चीज का, यानी कि बेस क्या है, कि इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फाउंडेशन क्या एक पार्ट है स्ट्रक्चर का, जिसका काम क्या है, बेस और सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द मशीनरी, जो भी हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उसलिए हम उसको मशीन फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन की जब भी हमने प्लानिंग करनी है, मतलब कि हमारे पास कोई मशीनरी है, उस मशीनरी का हमने एक फाउंडेशन तैयार, हमने उसको फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन मशीनरी की तैयार करनी है, तो प्लानिंग करेंगे सबसे पहले। तो प्लानिंग के अंदर क्या रखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि हमने वो लोकेशन चूज करनी है, वो लोकेशन सिलेक्टेड करनी है जिस लोकेशन के ऊपर हमने मशीन को सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने लोकेशन ऐसी चूज करनी है जिस लोकेशन के अंदर हमारा वर्कर इजिली वर्क को परफॉर्म कर सके, यानी कि वो इजिली मूवमेंट कर सके, फ्लोर स्पेस इतना होना चाहिए कि हमारा वर्कर इजिली मूवमेंट कर सके मशीन के, ठीक है, राउंड, यानी कि मशीन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने मशीन सेटअप कर दी फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन लगा दी, फाउंडेशन के ऊपर हमने मशीन सेटअप कर दी, उसके बाद हमने ये चीज देखनी है कि जो उसके साइडों में स्पेस बचा हुआ है वो कितना है, क्योंकि ये प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करेंगे ताकि हमारा वर्कर इजीली मूवमेंट कर सके और जो भी हम काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो काम परफॉर्म करवा सके आसानी से। और फाउंडेशन आपको नॉर्मली पता है कि जो भी हम फाउंडेशन वगैरह तैयार करते हैं वो किस चीज की हो जाएगी, कंक्रीट की जो भी फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन हम किसकी तैयार कर लेंगे, कंक्रीट की फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम जो भी मशीन है हमारी, उस मशीन को प्लेस कर देंगे फाउंडेशन के ऊपर। तो ये हमारी रहेगी प्लानिंग। प्लानिंग पता लग गया कि सबसे पहले लोकेशन चूज करनी है जिस लोकेशन में हमने मशीन लगानी है, उसके बाद हमने क्या करना है, ऐसी लोकेशन चूज करनी है जिस लोकेशन के अंदर अगर हम फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उसके आसपास यानी कि सराउंडिंग में एक इतना एरिया होना चाहिए कि वर्कर हमारा इजीली वर्क परफॉर्म कर सके उस जगह पे। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, उसको हम बोल देंगे फाउंडेशन प्लान। वो हमारा क्या रहेगा, फाउंडेशन प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। ये तो हमने बात की फाउंडेशन प्लान के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन बोल्ट कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होते हैं। फाउंडेशन बोल्ट्स, फाउंडेशन बोल्ट मतलब एक तो हमने सिंपल आपको बताया कि जैसे फाउंडेशन है, हमने फाउंडेशन तैयार कर दी, उसके बाद फाउंडेशन को होल्ड करने के लिए, फाउंडेशन के ऊपर जो भी हमारी मशीनरी है उन मशीनों को फिक्स करने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट्स का यूज करते हैं। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन बोल्ट्स। कि हमने फाउंडेशन तैयार की, फाउंडेशन के ऊपर हमने मशीन को प्लेस किया, मशीन को प्लेस करने के बाद मशीन और फाउंडेशन को आपस में जो जोड़ने का काम करेंगे, फिक्सिंग का काम करेंगे, उसको हम बोल देंगे फाउंडेशन बोल्ट। वो हमारे क्या कहलाएंगे, फाउंडेशन बोल्ट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फाउंडेशन बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मशीन्स टू देयर फाउंडेशन।
कि मशीनों को फिक्स करने के लिए फाउंडेशन के साथ हम जिन बोल्ट्स का यूज करते हैं उन बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोल्ट्स। तो क्या लिख सकते हैं, द फाउंडेशन बोल्ट्स आर यूज्ड, या फिर these are used to fixing the machines to their फाउंडेशंस, कि जो उनकी फाउंडेशंस हैं उन फाउंडेशंस के साथ फिक्स करने के लिए हम जिस बोल्ट का यूज कर रहे हैं उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। कि दीज आर यूज्ड टू फिक्सिंग द मशीन्स टू देयर फाउंडेशन। मान लीजिए कि ये हमारी एक नीचे फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के ऊपर हमने क्या कर दी, एक इस तरह से कोई मशीन अटैच कर दी कि ये हमारी मशीन है। तो मशीनों को यहाँ से फिक्स करने के लिए ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे लिए क्या रहेंगे, फाउंडेशन के बोल्ट। इनको हम क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन बोल्ट, जो फाउंडेशन और मशीन दोनों को आपस में फिक्सिंग करने का काम कर रहे हैं। कि दीज आर यूज्ड टू फिक्सिंग द मशीन्स टू देयर फाउंडेशन, की फाउंडेशंस के साथ मशीन को अटैच करने के लिए जो हम नट बोल्ट्स का यूज कर रहे हैं उन बोल्ट्स को क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। वो हमारे क्या होते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है और इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। और ये जो बोल्ट बने होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं, फाउंडेशन बोल्ट ये बने होते हैं, माइल्ड स्टील हो गया, रॉड आयरन है, कास्ट आयरन है, तो इन चीजों से बने होते हैं हमारे फाउंडेशन बोल्ट। दीज आर मेड बाय दीज, कई बार पूछ सकता है कि किस चीज से बने हुए हैं, दीज आर मेड बाय माइल्ड स्टील, रॉड आयरन बाय फॉर्जिंग। कि रॉड आयरन किससे बने हुए हैं, बाय फॉर्जिंग, की जो फॉर्जिंग है उस चीज से। मेड बाय स्टील, रॉड आयरन बाय फॉर्जिंग, कि जो हमारी फॉर्जिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले वर्कपीस को हीट करते हैं, उसके बाद हैमर की सहायता से, जब प्रेस की सहायता से उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। तो उसी चीज से हम बोल सकते हैं कि ये चीज किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील या फिर रॉड आयरन जो होते हैं उन चीजों के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट के अंदर हमारे ये 5 तरह के बोल्ट रहेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बोल्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट रहेगा वो बोल्ट क्या होगा, वो होगा आई फाउंडेशन बोल्ट। सबसे पहले हमारा रहेगा आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट, तो आई फाउंडेशन बोल्ट का हम यूज किस लिए करेंगे, बोल्ट का फाउंडेशन बोल्ट्स का तो आपको पता है यूज हम किस लिए करते हैं, फिक्सिंग करने के लिए। किस चीज की फिक्सिंग करने के लिए, कि जो हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को फाउंडेशन के साथ फिक्स करने के लिए हम जिस बोल्ट्स का यूज कर रहे हैं उनको बोल देते हैं फाउंडेशन बोल्ट। लेकिन जो आई फाउंडेशन बोल्ट है इसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, कि दीज सबसे पहले कि दे आर मेड बाय माइल्ड स्टील, कि जो हमारे माइल्ड स्टील है या फिर रॉड आयरन है या फिर जिसको कास्ट आयरन बोल सकते हो, इन चीजों के बने होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। जैसा भी उनका साइज होगा उस साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे आई फाउंडेशन बोल्ट होंगे किस चीज के बने होंगे, माइल्ड स्टील के, रॉड आयरन के, या फिर बोल सकते हो जो हमारा कास्ट आयरन है उन चीजों के बने होंगे अकॉर्डिंग टू साइज। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, दीज आर यूज टू फास्टनिंग द बोल्ट्स लिड ऑफ टैंक। जो भी हमारे जैसे अपने टैंक देखे होंगे, जो हमारे टैंक होते हैं, स्टोरेज टैंक है, तो उन टैंक्स के जो ढक्कन होते हैं उन ढक्कन को, लिड्स को, उनको फास्टन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, आपस में फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट का। हम किसका यूज करते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट का। जब हम इसकी अगर बात करते हैं कि आई फाउंडेशन बोल्ट किस तरह से होते हैं, आपने नॉर्मली जो आपकी पानी की टंकी होगी या फिर जो हमारे स्टोरेज के टैंक वगैरह होते हैं, टैंक हो गए स्टोरेज के, उनका जो भी लिड्स वगैरह होते हैं, उनके ढक्कन होते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मली ये होते हैं इस तरह से हमारा टैंक बना होगा स्टार्टिंग से, और नीचे क्या होगा इस तरह से
ठीक है, इस तरह से इनकी क्या होगी, शेप बनी होगी, जो कि काम किसका कर रहे होंगे, फिक्सिंग करने का। यानी कि हुक की तरह इनकी जो शेप रहेगी वो किसकी तरह रहेगी, हुक की तरह। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगी नट एंड बोल्ट जैसे टाइप हमारा लगा होता है वो लगा होगा। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे ठीक है, इस तरह से जो भी नट एंड बोल्ट है और नट एंड बोल्ट टाइप जो भी हमारी शेप होती है वो शेप यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवाई होगी, शेप प्रोवाइड करवाई होगी नट एंड बोल्ट को। और साथ में वो भी साथ में क्या होगा, जो भी हमारा मटेरियल है, जो कंक्रीट वगैरह जो भी हम इसके साथ क्या करते होते हैं, अटैच करते हैं यूज करने के लिए। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, भर देते हैं, फिलिंग करते होते हैं। जो भी हमारा मटीरियल होता है उस मटीरियल की हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिलिंग वगैरह कर देते हैं, फिलिंग करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे हमने वो सारी क्या कर दी, फिलिंग। इसी तरह यहाँ से है कि यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर हमने क्या करी है, फिलिंग की हुई है। ठीक है, ये सेक्शन कर दी। किसी भी चीज की जो भी हमारा कंक्रीट वगैरह है, जो भी चीज है उस चीज की हम इसके अंदर क्या कर देंगे, फिलिंग कर देंगे। क्या करेंगे, फिलिंग। यानी कि साइडों से जो भी इसकी साइडें होंगी, जो भी हमारा गैप होगा, उन गैप को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे। तो इस तरह की जो हुक टाइप हमारी इस तरह से क्या होगी, जो हुक टाइप एक शेप सी बनी होगी उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी होती है आई फाउंडेशन टाइप, हुक टाइप। यानी कि जो भी अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप किस तरह से होगी, इस तरह से हुक टाइप बनी होगी। जो भी अगर हम शेप की बात करते हैं, जब भी हम शेप की बात करेंगे तो इसकी जो शेप होगी वो किस तरह से होगी, एक हुक टाइप बनी होगी। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं आई फाउंडेशन टाइप। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज आपको बताया कि जो भी हमारी लिड्स टैंक वगैरह होते हैं, उनके जो लिड्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, जो उनका टैंक्स का जो ढक्कन वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की फाउंडेशन का यूज कर लेते हैं। जो भी इस तरह की फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन का हम यूज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि these are made by mild steel, these are made by mild steel, wrought iron etc. wrought iron etc. कि जो ये बने होते हैं किस चीज के बने होते हैं, माइल्ड स्टील है, wrought iron है, इस चीज के बने होते हैं। और इनका हम यूज किस लिए करते हैं, these are used to fastening the lids of tanks etc. जो भी हमारे टैंक होते हैं, टैंक्स के जो लिड्स होते हैं यानी कि जो ढक्कन वगैरह होते हैं, उन चीजों की फास्टनिंग करने के लिए हम जिस बोल्ट का यूज करते हैं उस फाउंडेशन बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है आई फाउंडेशन बोल्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हमारे बोल्ट के बारे में। ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कौन सा था, आई फाउंडेशन बोल्ट, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो हमारे टैंक होते हैं उन टैंक्स के जो लिड्स होते हैं यानी कि जो भी ढक्कन होते हैं उनकी फाउंडेशन करने के लिए, उनकी फिक्सिंग करने के लिए हम यूज करते हैं आई फाउंडेशन बोल्ट का। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारा है रैग बोल्ट। सेकंड है रैग बोल्ट। तो रैग बोल्ट क्या होता है कि दीज आर रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, बट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इंक्रीज ग्रेजुअली। लेकिन जो इनकी शेप होती है ये क्या होते हैं, एक तरह से रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर जाते रहते हैं, मतलब हमारी फाउंडेशन के अंदर हम इनको इंसर्ट करते हैं, तो वैसे वैसे क्या रहते हैं, जो रेक्टेंगल है वो इनका इंक्रीज होता जाता है। जब भी हम रेक्टेंगल की बात करते हैं वो क्या हो जाता है, इनका इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कि ये हमारा एक रैग बोल्ट बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, एक रैग बोल्ट। तो जो इसकी शेप होगी स्टार्टिंग से तो क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाएगी तो इसकी जो शेप है, जो इसका रेक्टेंगल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जो भी रेक्टेंगल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किस तरह से होगा वो हमारा, यहां से थोड़ा इस तरह आ गया, फिर ये सब ऐसे यहां से, कि जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा इसकी जो शेप है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जो भी इसकी शेप रहेगी वो शेप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस यहाँ तक कर लेते हैं, जो भी इसकी शेप रहेगी वो शेप नीचे जाके क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो शेप क्या हो जाएगी, नीचे जाके इंक्रीज हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, एक तरह से यहाँ
लीजिए ये हमारा है नट एंड बोल्ट जिसका हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर वो फाउंडेशन लगी होगी, नट एंड बोल्ट है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, जो भी इसका जैसे नट का टाइप होता है वो नट टाइप बना देंगे। और साथ में साइडों पे क्या होगी, जो फिलिंग वगैरह जो भी गैप है, जिस गैप को हम क्या करते होते हैं फिल करते होते हैं, तो वो फिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, गैप को फिल कर देंगे। यहां से क्या रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, गैप है, जिस गैप को हम क्या कर देंगे, फिल करेंगे। इसी तरह नीचे की ओर गैप होगा, तो ये गैप भी हमारा क्या रहेगा, ठीक है, इस गैप को भी हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी फाउंडेशन है, जिस जो कि नेक्स्ट जाके क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो भी हमारा बोल्ट होगा, जो क्या कर रहा होगा, रेक्टेंगुलर होगा और धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो उस बोल्ट को हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा रेग बोल्ट। उसको हम क्या बोल देंगे, रेग बोल्ट। वो हमारा बोल्ट क्या रहेगा, रेग बोल्ट। उस बोल्ट को हम क्या बोलेंगे, रेग बोल्ट। तो इस तरह की अगर आपको शेप देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको बताया कि पहले आई टाइप फाउंडेशन बोर्ड था, उसके अंदर जो शेप थी वो शेप किस तरह से थी, एक हुक की तरह थी। यूज हम किस लिए कर रहे थे, जो भी हमारे टैंक्स वगैरह के लिड होते हैं उनके अंदर हम उसका यूज कर रहे थे। और ये जो हमारे होंगे ये क्या होंगे कि दीज आर रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में, बट द विड्थ ऑफ, जो भी विड्थ है इसकी, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज ग्रेजुअली। लेकिन जो विड्थ है वो रेक्टेंगल की इंक्रीज होती जाएगी ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और दे कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर ग्राउंडिंग। और इजिली हम इसको ग्राउंडिंग, अगर हमने ग्राउंडिंग कर दी है तो हम इसको इजिली क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि रिमूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि दीज आर रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, रेग टाइप बोल्ट की। दीज आर rectangular, these are rectangular in cross section, in cross section, what the width of rectangle, but the width of rectangle is increased ग्रेजुअली, इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। लेकिन जो विड्थ है इसकी क्रॉस रेक्टेंगल की, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली आफ्टर ग्राउंडिंग, कि जब हमने इसको अटैच कर दिया फाउंडेशन के साथ, मतलब इसकी फिक्सिंग वगैरह कर दी मशीन की, तो हम इजिली इसको रिमूव नहीं कर सकते। दीज आर कैन नॉट रिमूव, दीज आर कैन नॉट रिमूव easily after grounding, कि जब हमने ग्राउंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया तो ग्राउंडिंग के बाद हम इजीली इसको क्या नहीं कर सकते, कि बाहर नहीं निकाल सकते। कि जब भी हम इसको रिमूव करने की अगर मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं तो इजीली हम इस चीज को क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज हमने बात की है फाउंडेशन के अंदर फाउंडेशन प्लान के बारे में, फाउंडेशन बोल्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। तो आपको अभी तक हमने दो बोल्ट के बारे में बात कर ली, एक आई फाउंडेशन बोल्ट, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, रैग फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए हैं जैसे लेविस बोल्ट है, कोटर बोल्ट है और स्पिट एल्ड बोल्ट है, तीन हमारे बोल्ट अभी और बचे हुए हैं। उन बोल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।